नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। हैदरपुरा में मोटरसाइकिल का मामूली धक्का लगने से दो गुटों में झड़प, मिर्ची पाउडर का घोल डालकर पाइपों से एक दूसरे पर हमला, एक गंभीर घायल। आराधना व युवराज वालों के बीच चल रहे प्रॉपर्टी विवाद पर पुलिस कमिश्नर ने ली पेशी। तहसील कार्यालय में छात्र छात्राओं की लगी भीड़, एक ही लाइन में लगे होने से छात्रों के साथ हो रही है छेड़खानी। लॉटरी सिस्टम से होने वाली 5वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया का पालकों में रोष, विभाग के आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और सुंदर अमरावती सुंदर गड्ढे की सीडी मैत्री संगठन ने बांटी। अगली खबर है 5वीं कक्षा के प्रवेश की। 5वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम से किए जाने से नागरिकों में भारी रोष देखा गया और रोष में आए पालकों ने विभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस प्रक्रिया में होने वाली भ्रष्टाचार से अवगत कराया। 5वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम से 18 जून के दिन शुरू की गई, जिसमें पालकों में संभ्रम निर्माण हुआ है। 5वीं की प्रवेश प्रक्रिया कैसी होगी, स्कूलों द्वारा सही तरीके से ड्रॉ खोला जाएगा या नहीं, जिन विद्यार्थियों ने अच्छे गुण प्राप्त किए उनका नाम लॉटरी में न आने से प्रवेश पाने से वंचित रहेंगे। इस तरह विद्यार्थियों पर शिक्षा विभाग द्वारा अन्याय किया जा रहा है। इस तरह की प्रवेश प्रक्रिया पूरे विदर्भ में नहीं है तो सिर्फ अमरावती में ही क्यों? इस तरह के प्रश्न पालकों के जहन में उतर रहे हैं, जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं है, जिस पर पालकों द्वारा विभागीय आयुक्त प्रवीण परदेसी को ज्ञापन सौंपा गया। 12 सूत्रीय अपनी मांगे रखी गई। इस दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने पालकों से इस विषय पर जानकारी दी। आता नेमका प्रॉब्लेम आणि समस्या ही आहे की जी प्रवेश प्रक्रिया अमरावती जिल्ह्यामध्ये काही मोजक्या शाळांमध्ये चालू आहे, त्या शाळांमध्ये नियमाची गळचेपी करून आणि त्याची पायमल्ली करून ते ॲडमिशन प्रोसेस राबवत आहेत। त्याच्याबद्दल आम्ही यांना परदेशी साहेबांना अवगत केलं आणि ही प्रोसेस येणाऱ्या काळामध्ये जे दुसरा ड्रॉ होऊन राहिला ही थांबावी, ही होऊ नये याच्याबद्दल विनंती केली। आणि त्याच्यामध्ये मुद्दा असा आहे की मोफत आणि सक्तीचा अधिनियम 2009 या अन्वये या सर्व प्रवेश आहे 5वीचे हे प्रवेश होत आहेत। हे फक्त अमरावती शहरामध्येच होत आहे, कारण की बाकीच्या जिल्ह्यांमध्ये बाकीच्या शाळांमध्ये 1 ते 10 पर्यंत शाळा असल्यामुळे प्राथमिक शाळा आणि माध्यमिक शाळा हा वेगवेगळा भाग नसल्यामुळे तिथे ॲडमिशनला लॉटरी पद्धतीला कुठेही प्रॉब्लेम जात नाही आहे। अमरावती शहरामध्ये हा मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम जात आहे। तर याच्यामध्ये परिसराचा मुद्दा, मोफत आणि सक्तीच्या अधिनियमामध्ये परिसराचा मुद्दा त्यांनी सांगितलेला आहे, पण त्याची विस्तृत माहिती आम्हाला कुठल्याही योनी म्हणजे शिक्षणाधिकारी संचालक यांनी परिसराचा मुद्दा आम्ही जेव्हा त्यांना विचारलं की बा परिसराचा मुद्दा हा काय आहे, परिसर म्हणजे काय, परिसराची व्याख्या काय, परिसराच्या मुद्द्याला धरून आपण ॲडमिशन करत आहात का, तर त्याच्याबद्दल त्यांनी आम्हाला माहिती दिली नाही, अनभिन्न ठेवलं। परिसर कोणी मौखिक सांगितताना आम्ही त्यांना म्हटलं की आपला जो लेखी काय आहे तर आमच्या जो जे लेखी आहे त्याप्रमाणे आपण करत आहात का, त्याच्याबद्दल। दुसरं महत्त्वाचं आरक्षण हे प्राथमिक शाळेपासून तर माध्यमिक शाळेपर्यंत असावं की नसावं आणि आहे तर ते कशा पद्धतीने आहे, कारण की मोफत आणि सक्तीच्या अधिनियमामध्ये आरक्षणाबद्दल कुठेही काही नामोल्लेख नाही आहे। मग आरक्षण तुम्ही काढता आहात, हे आरक्षण तुम्हाला सांगितलं कोणी आहे, याचे कायद्यामध्ये जर का तरतूद असेल तर ती तरतुदीचा तो कागद आणि ते आरक्षण लॉटरीमध्ये कशा पद्धतीने काढायचं याच्याबद्दल आम्हाला विस्तृत माहिती हवी होती, ती माहिती सुद्धा आम्हाला मिळालेली नाही। ज्ञान बांटने वाले विभाग में ही भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करना बड़ी ही दुख की बात है। इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों ने कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। अगली खबर है प्रॉपर्टी विवाद की। आराधना के संचालक द्वारा युवराज वस्त्रालय वाली प्रॉपर्टी खरीदने के विवाद के मामले में मंगलवार के दिन दोनों पक्षों को पुलिस कमिश्नर ने अपने कार्यालय में बुलाकर पेशी ली। बताया जाता है कि उक्त प्रॉपर्टी का सौदा उस शख्स के साथ किया गया जिसका प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं था। इस विवादित मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने दोनों पक्षों को बुलाकर मामले को समझाया और घटना वाले दिन किस पक्ष के कब्जे में प्रॉपर्टी थी उस ओर खोज कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इस विषय पर हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से जानकारी ली। पोजीशन के बारे में पहले आने का ये कहना है कि पोजीशन 12 तारीख को उसका था और 13 तारीख को इसकी पोजीशन डिस्टर्ब की गई और इसने लिया हवलानी ने। हवलानी का कहना है कि पहले जानी साकार नगर के किसी घर में रहता है और पहले से ही एक करारनामा है जिसके हिसाब से
जो हबलानी दे रहा है, जिसके हिसाब से पहले जानी ने 70 लाख रुपए लेकर के ताबा हबलानी को दे दिया है। ऐसा एक करारनामा कुछ फरवरी या मार्च महीने के आसपास का है, कुछ करारनामा, जिसके जो डॉक्यूमेंट देख के लगता है कि पोजीशन हबलानी का है। पहले जानी का कंप्लेंट ये है कि 12 और 13 के आसपास में उसकी पोजीशन डिस्टर्ब की गई और उसकी पोजीशन थी और हबलानी ने लिया। हबलानी का कहना है कि पोजीशन हमारे पास पहले से था, हमारे पास सब कुछ कागज है, हमारे जाने का रास्ता हम जब भी जाते हैं तो हमको ये अर्थला निर्माण करता है। ये उस इशू था। बेसिकली पोजीशन किसका था, फिजिकल एक्चुअल, इसके बारे में विदाउट डाउट किसी निर्णय पे मैं पहुंच पाऊं, ऐसा ना तो डॉक्यूमेंट्री ना फिजिकल कोई ऐसा सिद्ध हुआ अभी तक। हमने अभी यही निर्णय लिया है कि उसमें दोनों आदमी अपने ताला लगाएगा, उसमें दोनों में से कोई भी आदमी नहीं जाएगा। 145 CRPC की प्रपोजल डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की मैं SDM के पास भेज रहा हूं। SDM जो निर्णय उस पर चौकसी के बाद करेगा, उसके बाद उसमें दोनों में से जो भी जिसका भी मालकी हक, जिसका भी लीगल रहेगा वो जाएगा। पोजीशन की इशू है, वो हमने 145 SDM डिसाइड करेगा कि किसकी पोजीशन है। इन द मीन टाइम हम ये डिसाइड कर लेते कि हमारा क्या कहना है। जरूरत होगा तो वो रिपोर्ट हम SDM को भेजेंगे, नहीं तो हमारी इंटरनल वो मैटर है। लेकिन अभी फिलहाल यही निर्णय लीगल है। अगली खबर है शहर के बदहाल रास्तों की। शहर के मुख्य रास्तों की दुर्दशा, वो रास्तों की खस्ता हालत और गड्ढों को दिखाने वाली एक सीडी मैत्री संगठन ने प्रशासन को बांटी। मैत्री विद्यार्थी संगठन की ओर से शहर के रास्तों की दुर्दशा और उसमें हुए बड़े बड़े गड्ढों को लेकर कई बार निवेदन और प्रशासन को कई बार चेताया गया, लेकिन इस विषय पर ना तो मनपा ने ध्यान दिया, ना ही प्रशासन ने। इसलिए संगठन की ओर से सुंदर अमरावती सुंदर गड्ढे दिखाने वाली एक सीडी का वितरण प्रशासन के अधिकारियों को किया गया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। चलते हैं तहसील कार्यालय। अगली खबर है तहसील कार्यालय से। तहसील कार्यालय में स्कूल खुलने से पूर्व जाति, आय, स्थायी निवास प्रमाण पत्र व अन्य कागजात बनाने के लिए छात्र और छात्राओं की भारी भीड़ लग जा रही है। इस प्रक्रिया में एक ही लाइन में छात्र और छात्राएं होने से छात्रों के साथ और छात्राओं के बीच छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं। तहसील कार्यालय अमरावती में बनने वाले कागजातों की प्रक्रिया ठेके पद्धति से की जाती है और वहां एक ही लाइन में छात्र छात्रों को खड़ा कर उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन यहाँ लाइन में एक साथ खड़े करवाए जाने से लड़कियों के साथ छेड़खानियों की वारदातें आम होती जा रही है। जबकि यहाँ बड़ा हॉल खाली बंद पड़ा है। अगर उस हॉल को भी खुलवा कर और खिड़कियां चालू की गई तो और आसानी से काम हो सकेगा। इसी तरह नागरिकों की सुविधा के लिए रुक्मिणी नगर, गाड़गे नगर, टाकरखेड़ा, आकोली, राजापेट, रुईकर नगर, बड़नेरा, सिराला आदि ठिकानों पर सेंटर शुरू किए गए हैं। इस गंभीर विषय पर समाज सेवक धीरज जायसवाल व पीड़ितों ने हमारे संवाददाता सुदेश चौहान को अपनी परेशानियों से अवगत कराया। अमरावती तहसीलमध्ये सध्या शाळेकरी मुलांच्या मुलींचे फारच गर्दी, प्रचंड गर्दी वाढली आहे आणि नेहमी तिथेच ते एक सुविधा केंद्र यांनी उघडलेलं आहे। त्या सुविधा केंद्रावर फक्त 3 असे सेट ठेवलेले आहेत। सीझन पाहून किंवा एवढी गर्दी पाहता यांनी हॉल द्यायला पाहिजे। मागच्या वेळेस आम्ही हा हॉल बघितला होता तर त्या तत्कालीन एसडीओने हा तुरंत घेऊन टाकला होता। आता एसडीओने म्हटलं आहे हा हॉल बंद पडलेला आहे, पण याच्यामध्ये त्यांनी ठेकेदारांना वापरण्याची परवानगी नाही दिली। इकडे जनतेची फारच म्हणजे मिरवणूक होऊन राहिली आहे। एकाच ठिकाणी महिला, तिथेच पुरुष आणि काही म्हणजे एवढी आपत होऊन राहिली आहे की मुली तिथेच आहे, मुलं तिथेच आहे। शाळेपासून मुलं त्यांच्या मागे येऊन तिथे त्रास देत आहेत। काही मुली रडत रडत घरी गेल्या आहेत। एसडीओ फक्त आपल्या अळंग्यापणामुळे हा हॉल देत नहीं। अगली खबर है हैदरपुरा की। मोटरसाइकिल चलाते समय मामूली धक्का लग जाने से 2 गुटों में आपसी झड़प हो गई, जिस पर मोटरसाइकिल सवार के पिता ने धर्मझंडी हैदरपुरा में मिर्ची पाउडर का घोल बनाकर विरोधियों पर हमला किया, जिस पर दूसरे गुट वालों ने भी पाइप से हमला किया, जिसमें एक ही स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जबकि नागपुरी गेट पुलिस थाने में आपसी समझौता होने की बात सामने आई है। हैदरपुरा के धर्मझंडी के पास निवासी मोहसिन खान तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते समय मामूली धक्का लगने के कारण 2 गुटों में आपसी झड़प हो गई, जिस पर मोहसिन के पिता सलीम खान की पत्नी, मां व बहन ने मिर्ची का घोल बनाकर दिया और सलीम खान ने विरोधी पार्टी पर घोल फेंका, जिसे देख मोहम्मद शाबिर, शेख अफसर हुसैन ने भी पाइप से हमला कर दिया। इस 2 गुटों की झड़प में सलीम खान को गंभीर चोटें आई हैं। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इस घटना में बताया जाता है पहले तो घटना के बाद आपसी समझौते हो रहे थे,
लेकिन कुछ बिचौलियों के कारण फिर मामला बिगड़ गया। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया ने घायल शब्बीर से इस घटना की जानकारी ली। पहले बच्चे गिरे थे हमारे घर के, हमारे चाचा ने बोला भाई जरा धीरे से समझा, तो हमारे चाचा को बोला तेरे को बोले शाम में आके बताता। सलीम के लड़के ने और उसके दोनों लड़के थे, एक छोटा और एक उससे छोटा। बड़े आला नहीं था, वो उसके अपने काम से गया था। और दूसरी बात, औरतों ने, हम जब उनके घर को गए तो औरतों ने बुक ना फेंके, हम वापस हमारे घर के सब लोगों को ला लिए। तो 2-12 जब रिपोर्ट हो गई तो रिपोर्ट दिए बाद उन्होंने जब बड़े बड़े लोगों ने सल्टा दिए, उसके बाद इन्होंने क्या करे, रोड से माँ बहन पे डायरेक्ट, और ये बोल रहे क्या जब उन्होंने है ना गाली देते जा रहे थे, हमने बोले गाली मत दे, तो उनकी औरतों ने क्या करे, भुकनों के डब्बों में भुकने लाया और हमारे आंगों पे मारना चालू कर दिया। और उनके घर के लोगों ने सलीम के दोनों लड़के थे और एक उसका भांजा, उन्होंने डायरेक्ट लट चलाना फड़का हुए बासों से मेरे को ये मारे। चलिए देखते हैं कुछ खास खबरें। टाकरखेड़ा शंभू के एक परिवार की जमीन वहीं के युवक ने नकली कागजात बनाकर जमीन अपने नाम कर लेने से पीड़ित परिवार में बुजुर्ग अपनी पत्नी, पुत्र, बहू व नाती को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामने न्याय की गुहार लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता सुदेश चौहान ने इस बुजुर्ग रामदास कनोजे से विस्तृत जानकारी ली। माझ्या जागेचे गाव म्हणून आडमध्ये तुझ्या साधनचे आणि हिरापुरी करून घेऊन माझ्या जागेची खरेदी केली आणि माझी फसवेगिरी केली। ज्यांनी नकली रेकॉर्ड करून हिरापुरी करून नकली रेकॉर्ड करून केले त्याला जीवने निलंबित केले। श्रीगडचा पोलीस वलगावला रिपोर्ट दिला आहे, CP साहेबांकडे अर्ज दिला आहे, CP साहेबांना वलगाव पोलीस स्टेशनला आदेश दिला आहे, परंतु वलगाव पोलीस स्टेशन म्हणजे त्याच्यावर कारवाई करायला तयार नाही। विद्या विहार कॉलोनी नवाते नगर निवासी तथा तखतमल इंग्लिश हाई स्कूल का छात्र गीतेश सुरेंद्र श्रोती ने 10वीं परीक्षा में बिना स्पोर्ट्स के 93.82% गुण प्राप्त किए हैं। गीतेश अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता, भाई तथा अपने शिक्षकों को देते हैं और इंजीनियर बनने की चाह लेकर हैदराबाद में 11वीं 12वीं की कोचिंग कर वहीं की श्री चैतन्य ITI एकेडमी में प्रवेश लेने की इच्छा बताई है। गीतेश का सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट है। अमरावती महानगर पालिका प्रभाग क्रमांक 1 कृष्णानगर रामपुरी कैंप अमरावती द्वारा घर व दुकानों के टैक्स नहीं भरने की वजह से मनपा ने जब्त किए सामानों की जल्द ही नीलामी करने की घोषणा की गई है। इस नीलामी के लिए और जाहिरात के लिए जो खर्च आएगा उसको भी खरीदार से वसूला जाएगा। नीलामी के लिए 77 दुकान और घर मालिकों का माल जब्त किया गया है। इस पूरी नीलामी के लिए आयुक्त से स्पेशल परमिशन ली गई और इस पूरी नीलामी में महानगर पालिका आयुक्त का निर्णय अंतिम रहेगा और कई शर्तों के साथ इस नीलामी को करने की घोषणा की गई है। आज वर्ष का सबसे बड़ा दिन 13 घंटे 13 मिनट का रहेगा। आज का दिन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। परिक्रमा में पृथ्वी को सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले समय चक्र के चलते 21 जून को 13 घंटे 13 मिनट का दिन होता है, जिससे 21 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन रहता है। 21 जून से उत्तरायण समाप्त होकर दक्षिणायन शुरू होता है। इसी दिन रात छोटी व दिन बड़ा होता है। पृथ्वी अक्षवृत्त 23.5 डिग्री के झुकने से 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करती है। इसके साथ ही पृथ्वी अपनी कक्षा से 1,05,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगभग 89 करोड़ 40 लाख किलोमीटर लंबे गोलाकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करती है। वर्ष का जिस तरह सबसे बड़ा दिन होता है उसी तरह सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर रहता है। इसी दिन से दक्षिणायन समाप्त होकर उत्तरायण का प्रारंभ होता है। 22 सितंबर व 21 मार्च को दिन व रात समान होते हैं। हर वर्ष 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से कम अंतर पर रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। HVPM के अक्षय राजू मोहड़ को आर्चरी में गोल्ड मेडल मिला है। इससे पूर्व भी इस छात्र ने कई गोल्ड मेडल जीते हैं। आने वाले ओलंपिक में इस छात्र को चांस मिलने की संभावना है। मित्रल एकेडमी का छात्र HVPM के मैदान में भी प्रैक्टिस करता है। होनहार छात्र का पुलिस कमिश्नर ने अभिनंदन किया। मी इथे HVPM मध्ये प्रॅक्टिस करत होतो आणि आता मी मित्र चॅम्पियन ट्रस्ट करून खेळून आलेलो आहे। त्यांनी मला मित्र चॅम्पियन ट्रस्टने मला पूर्ण सपोर्ट केलेला आहे की मी थोडं ऑलिम्पिकसाठी खेळू शकतो आणि त्यांनी आता खूप सारा खर्च केलेला आहे माझ्यासाठी। पुढं मला आर्चरीमधूनच ऑलिम्पिकसाठी जायचं आहे।
मेलघाट में लगभग 100 करोड़ के शासकीय काम में अमरावती पाट बंधारे विभाग के ठेकेदारों द्वारा ब्लास्टिंग करने के लिए अमरावती जिलाधिकारी से इजाजत न लेते हुए काम किया गया, जिसका चित्रीकरण कर जिलाधिकारी को बताया गया। फिर भी कार्रवाई न होने से धारनी के राजेश मालविया ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में न्यायमूर्ति श्री वी.के. तहलरमानी व एम.एल. तहलानी के खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की। 20 जून के दिन न्यायमूर्ति ने संपूर्ण अवैध ब्लास्टिंग प्रकरण के सरकारी पक्ष से 4 हफ्ते में अहवाल पेश करने के आदेश जारी किए हैं। राजेश मालविया की ओर से एडवोकेट देवेंद्र उपाध्याय ने पैरवी की है। धारनी से हमारे संवाददाता राजेश मालविया की ये रिपोर्ट। चलिए आपको ले चलते हैं बॉम्बे स्टॉक मार्केट। कैसा रहा दिन भर शेयर बाजार का हाल? ऊपरी स्तरों पर नहीं टिका बाजार। सोमवार के तीखे उतार चढ़ाव के बाद आज भारतीय शेयर बाजार ने वापस संभलने की कोशिश की, लेकिन इसमें ज्यादा सफल नहीं हो सका। बाजार के लिए ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 दिग्गज शेयरों की प्रतिनिधित्व करने वाले सेंसेक्स आज दोपहर में 17,715 तक चढ़ा, जहां ये 208 अंक की मजबूती दिखा रहा था, लेकिन आखिरी घंटे में इसने ज्यादातर बढ़त गंवा दी और ये केवल 54 अंक यानी 0.31% ऊपर 17,560 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयरों वाला निफ्टी भी सोमवार के बंद स्तर 5,258 से चढ़कर 5,322 तक गया, लेकिन अंत में ये 18 अंक यानी 0.34% की हल्की बढ़त के साथ 5,267 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले शेयरों की सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.44% की कमजोरी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप में 0.21% और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्मॉल कैप में 0.43% की गिरावट आई। जिन क्षेत्रों ने आज कुछ अच्छी वापसी की उनमें आईटी यानी सूचना तकनीक और तेल गैस प्रमुख हैं। बीएसई की आईटी सूचकांक सबसे ज्यादा 1.16% चढ़ा। इसी तरह तेल गैस सूचकांक भी 0.90% तेज रहा। दूसरी ओर रियल एस्टेट पर आज भी काफी दबाव दिखा और इसका सूचकांक 1.78% लुढ़का। साथ ही कैपिटल गुड्स में 0.67%, एफएमसीजी में 0.61%, पीएसयू सूचकांक में 0.60% और बिजली पावर सूचकांक में 0.49% की कमजोरी आई। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मौसम के हाल पर। मंगलवार को शहर का आसमान बादलों से घिरा रहा। दिन भर से उमस ने लोगों को परेशान किया। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहा। मंगलवार की शाम बारिश होने के संकेत मौसम विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं। बुधवार को लेकिन बारिश काफी होने की संभावनाएं हैं, जबकि पारा 3% तक लुढ़क जाएगा। यानी बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हैदरपुरा में मोटरसाइकिल का मामूली धक्का लगने से 2 गुटों में झड़प। मिर्ची पाउडर का घोल डालकर पाइपों से एक दूसरे पर हमला, एक गंभीर घायल। आराधना व युवराज वालों के बीच चल रहे प्रॉपर्टी विवाद पर पुलिस कमिश्नर ने ली पेशी। तहसील कार्यालय में छात्र छात्राओं की लगी भीड़। एक ही लाइन में लगे होने से छात्रों के साथ हो रही है छेड़खानी। लॉटरी सिस्टम से होने वाली 5वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया का पालकों में रोष। विभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और सुंदर अमरावती सुंदर गड्ढे की सीडी मैत्री संगठन ने बांटी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर समाचारों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। आप मुझे दीजिए इजाजत।